हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का थर्ड टाइप, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ओके, तो बेसिकली क्या होता है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम, चलिए समझते हैं। इस सिस्टम के अंदर जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिकल रिलेशंस। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे किस तरीके से उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है एंड किस तरीके से जीन्स का ट्रांसफर हुआ है, किस तरीके से एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट का जो जीन है वो किस तरीके से रिलेशन रखते हैं। ओके, यानी कि हम इसको इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनी पे। ओके स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि फाइलोजेनी क्या होता है। फाइलोजेनी जो है बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने ओल्ड स्टेज से लेकर के करेंट स्टेज तक के इवोल्यूशन हो के किस तरीके से ग्रो करके यहाँ तक पहुंचा है एंड क्या रिलेशन है उनके एंसेस्टर से लेकर के डिसेंडेंट तक। ओके, इट मींस ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, उसी की स्टडी की गई है इस फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर। ओके, तो अगर हम प्लांट्स के फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात करें तो इस कंडीशन पे फैमिलीज को अरेंज किया गया है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ओके, यानी कि जब कभी एक प्लांट्स के फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बेस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है तो फैमिलीज को अरेंज किया जाता है। इन फैमिलीज को अरेंज करने के लिए भी क्या किया जाता है कि उन ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। ओके, अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज के लिए हम डील कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि उन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना टाइम लगा, क्या क्या सिचुएशंस फेस किए, उसके बेस पे उनको इन फैमिलीज के अंदर अरेंज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सिस्टम के अंदर किन किन साइंटिस्ट का जो है उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है इन क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वो थे एंगलर एंड प्रेंटल। ओके, इसके अलावा हचिनसन एंड तख्ताजन एंड क्रोंक्विस्ट, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किए। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा दो जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्रेंटल, जिन्होंने पब्लिश किया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर उनकी बुक जिसका नाम था डाई नेचुरलिचेन फ्रेंजेन फैमिलियन एंड इसको लॉन्च किया गया था 1887 से लेकर के 1899 तक। यानी कि इसमें उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को जो है क्लासिफाई किया था, पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने इसके अंदर कवर किया था, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक के सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म को। ओके, इसके अलावा जॉन हचिनसन ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था फ्रॉम द ईयर ऑफ 1926 से लेकर के 1972 तक के, एंड इन्होंने ये जो भी क्लासिफिकेशन किया था वो बेस्ड था इसी फाइलोजेनेटिक कंसेप्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड है एक्चुअली 24 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, यानी कि ये वर्क करता है उन 24 स्पेसिफिक प्रिंसिपल के ऊपर जो कि रिलेट करते हैं इवोल्यूशनरी नेचर के ऊपर, यानी कि किसी भी प्लांट का जो फ्लोरल कैरेक्टर है किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है, उसका नेचर कैसा था, इसी के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है। ओवरऑल स्टूडेंट्स, इन समरी में यही बोलूंगा कि यहाँ पे उन प्लांट्स या उन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया है जहाँ पे ये इवोल्यूशनरी रिलेट करते हैं। ओके, एंड इसी को बोला गया है फाइलोजेनी सिस्टम, राइट। तो बेसिकली इसी वजह से इसका नाम पड़ा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।